आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का, जिसका मतलब टाइटल है बजट 2025 मोदी नोमिक्स अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर। तो अभी जो परसों जो बजट पेश किया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी के ऊपर मतलब ये पाकिस्तानी रिएक्शन देखते हैं, पाकिस्तानी का रिएक्शन देखते हैं इस वीडियो में। मतलब ये जो बजट निकला है इंडिया का, उसके ऊपर इन्होंने वीडियो बनाया है, पाकिस्तानी लोगों से बात किया है, तो उनका रिएक्शन देखते हैं, उनका क्या रिएक्शन है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। का मंत्रालय जो था नर्मला उनकी स्पीच सुनी है। हाँ। और मैं मौसम भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा था और मैं यहाँ पे मार्केट आया, मुझे लगा कि पता नहीं शायला आज आएगी भी नहीं। मेरे दिल से अपने इंडियन से ना बात करने को दिल कर रहा था कि आज एक इनकलाबी कदम जो है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने वो उठाया है। हाँ। जो मिडिल क्लास तबका था, जिसपे हमेशा संसद में बैठे हुए जो अपोजिशन पार्टी थी वो हमेशा क्रिटिसाइज करती थी कि नरेंद्र मोदी ने आम आवाम के लिए क्या किया। तो आज जो उन्होंने आम आवाम के लिए किया है ना, यकीन करें मेरी किस्मत है कि आज अब मुझे मिल गया। मैं दिल से, मेरे अंदर ना एक उबाल था कि कहीं आप मुझे नजर आ जाओ, मैं इस पे इंटरव्यू करूं। तो फॉर्चुनेटली जो है, मुझे अब लग रहा था कि मौसम खराब है, मैं भी आप ना है, लेकिन मेरी किस्मत थी। कुछ टाइम बाद निकलने वाली थी। आपके गुड लक है कि आप देखे मैं बाकी चैनल्स जो हैं उन पे भी इंटरव्यूज मेरे होते रहते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे साथ राब्ता भी करते हैं। लेकिन आज मेरा ना सिर्फ और सिर्फ एक जो मेरा इरादा था, मूड मेरा था ना कि सिर्फ आपके साथ इंटरव्यू करने का। और मेन जो मुद्दा था वो यही था कि आपका जो इंडिया का यूनियन बजट है उस पर बात करनी थी। राणा साहब बिल्कुल करते हैं, मैंने भी खबरें देखी, हम तो अपडेट ही रहते हैं। ये वर्ड यूनियन बजट जो है, मेरे ख्याल से ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज हुई है, और इसका मतलब क्या है? यूनियन क्या मतलब? देखिए, मोदी जो है ना, मोदी की गवर्नमेंट जो है, गुजरात में उन्होंने ना एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, मोदी नॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है ना, एक डिसिप्लिन, इंटरनेशनल लेवल का डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जो टोटल बेस करता है आपकी इकोनॉमी के, हाउ टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, हाउ टू मिनिमाइज द बजट, हाउ टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। और वो मोदी नॉमिक्स की एक टर्मिनोलॉजी थी जो गुजरात में मुतारिफ करवाई गई। अब मोदी साहब जब वफाक में आए हैं, उन्हें सेंट्रल में आए हैं, उन्होंने यूनियन बजट की टर्म जो इंट्रोड्यूस करवा दी। ये पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज में ना इसको इंटरम बजट कहते हैं, सप्लीमेंट्री बजट कहते हैं, ठीक हो गया। इस तरह के नाम जो कट है, आप ये कह लें कि मिनी बजट इसे कहा जाता है दूसरे कंट्रीज में। पाकिस्तान में भी मिनी बजट कहा जाता है, या समटाइम इंटरम बजट का जो है उसका भी नाम जो है दिया जाता है। लेकिन उन्होंने क्योंकि एक रीशेप करने के लिए, एक थ्रिल पैदा करने के लिए बजट में उन्होंने इसको यूनियन बजट का नाम दिया है। अब ये होता क्या है, इस तरह का बजट जो इकोनॉमी इकोनॉमिकली बेटर हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके पास सरप्लस में बजट आ जाता है, फिर वो अपनी जो आवाम होती है ना उसको और ज्यादा नवाजने की कोशिश करती है। तो सबसे बड़ा को नवाजा जा रहा है। सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है ना वो ये होता है कि जो टैक्स रेट। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी जो देश का जो कुल बजट पेश किया गया है वो कितने रुपए का है। तो जो अभी देश का जो बजट पेश किया गया है उसमें कहीं 2.5 सैकड़ा हजार 10 लाख 50,65,345 करोड़ रुपए ये बजट बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश का बजट 50 ट्रिलियन को क्रॉस किया है, नहीं तो इसके पहले 50 के नीचे ही रहता था। तो 2000 जैसे पिछले 2-3 वर्ष का देखते हैं, 2023 का वित्त वर्ष का बजट 39 से 39.5 करोड़ लाख करोड़ रुपए था। फिर 2024 का वित्त वर्ष बजट 44 से 44.5 लाख करोड़ रुपए था। फिर 2025 का वित्त वर्ष बजट 47 से 47.50 लाख करोड़ रुपए था। और 2026 का जो वित्त बजट है 50,65,345 करोड़ रुपए, मतलब 50,65,345 करोड़ लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, और वीडियो देखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी टैक्सेस होते हैं, और फिर क्या किया जाता है कि जब आपके पास सरप्लस बजट में आ जाता है, आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, तो फिर वही जो आवाम ने टैक्स दिया होता है उसमें एग्जाम्पशन दी जाती है, उसको रेट को रिड्यूस किया जाता है। और ये सारा काम यही आज बजट में जो उन्होंने डिस्कस किया हो गया। अच्छा, इस बजट की अगर हाईलाइट्स की बात करें तो कह रही है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा हैप्पी है। हर दफा जब बजट होता था तो इंडिया की मिडिल क्लास हमेशा नाखुश रहती थी कि मोदी सरकार जो है ये बजट बिजनेस क्लास के लिए बनाते हैं। अगर मोदी साहब के पिछले 2 टेन्योर की बात करें तो उन्होंने जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, इंडिया को रिफॉर्म करने पे बहुत काम किया। लेकिन ये जो यूनियन बजट है इसमें जी बात हो रही है मिडिल क्लास को जी टैक्स फ्री कर दिया, 12,75,000
70,000 इनकम वाला अब टैक्स नहीं देगा। मैं राणा साहब परेशान हो गई, अगर ये इनकम पाकिस्तान में हो तो ये 38.5 लाख लगभग बनती है, और अगर कोई 38.5 लाख पाकिस्तान में कमाता है तो हमें 30% पे करना पड़ता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। क्या, और मिडिल क्लास को एकदम से इतना अपलिफ्ट मोदी सरकार ने किया, इनक्रेडिबल। देखें, विजनरी लीडर जो होता है ना, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट में ना मैटर करता है, सबसे आपकी जो इकोनॉमिक बैकबोन होती है ना, रेवेन्यू जनरेशन का जो बेसिक एलिमेंट होता है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सही हो गया। अब मोदी गवर्नमेंट ने पहले आने के बाद, क्योंकि बदहाल इकोनॉमी मिली थी मोदी को, उन्होंने आने के बाद पहले क्या किया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, अपना गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो था उसको इंक्रीज किया, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ IMF के लोन प्रोग्राम्स और इस तरह के चल रहे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उससे छुटकारा हासिल किया। अब ये सारे मामला करने के बाद जब आप मसला क्या होता है गवर्नमेंट में, कि गवर्नमेंट जब अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर लेती है ना, फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी लीडर के लिए यही होता है, क्योंकि आपको जितनी भी इकोनॉमीज देख लेना, 78% 79% इकोनॉमीज हैं जिनका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होता है, कम होता है, और उनके एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स जो थे और रेवेन्यू उनको पैरालाइज कर दिया, उनको इक्वलाइज कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैंने अवाम, और अब ये नहीं है, ये पहला नहीं है, अब आने वाले दिनों में हम जानेंगे कि मतलब इस बजट में मतलब क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ है। तो जो सबसे पहले सस्ता बताते हैं, जिससे मोबाइल फोन, बैटरी वाला कार, मोबाइल फोन का बैटरी, भारत में बने कपड़े, और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल से रिलेटेड कुछ जो उपकरण होते हैं वो सब, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कैंसर की दवाएं आदि, ये सब चीजें सस्ती हुई हैं, जिससे मतलब लोगों को काफी फर्क पड़ेगा, इंडिया के लोगों को काफी फर्क पड़ेगा। और महंगी जो चीजें हुई है, आयातित नौकाएं, मतलब बाहर से लाई हुई खरीदी हुई नौकाएं, आयातित मोमबत्तियां, आयातित जूते, ठीक है, सोलर सेल, सोलर से रिलेटेड सोलर बैटरी जो थी, फिर स्मार्ट मीटर, नीटेड फैब्रिक कपड़े, फिर फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ये सब चीजें महंगी हुई हैं। तो इनसे भी काफी असर पड़ेगा लोगों को, जिसे उद्योग इंडस्ट्रीज में काफी इफेक्ट पड़ेगा। तो बजट तो ठीक ठाक बताया जा रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। बाकी आप लोग का क्या है, किस तरह का मतलब बजट है, अच्छा है कि खराब है, मतलब कैसे क्या असर पड़ेगा लोगों के ऊपर में, इंडिया के लोगों के ऊपर में, तो जरूर बताइए कमेंट्स में। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। तो टारगेट पॉइंट है ना वो भी मिडिल क्लास ही है, क्योंकि मोदी खुद मिडिल क्लास था, बल्कि लोअर मिडिल क्लास का बंदा था। लोअर मिडिल क्लास के बंदे को उठा के अगर भारतवासियों ने जाके प्राइम मिनिस्टर की सीट दी है, तो सारी बातें उन्हें उनके साथ तवक्कुआत जो है वो भी वाबस्ता थी। अब सबसे बड़ा मेन एलिमेंट किसी भी कंट्री में होता है, वो होता है इनकम टैक्स। अब पाकिस्तान में आप लोग देखें कि हमारे यहाँ इनकम की जो है ना 6 लाख तक एग्जेम्पशन है, कि अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख है तो आप टैक्स फ्री हैं। 6 लाख से 12 लाख पे आप चले जाए 5% होता है, 12 लाख से 24 लाख तक आप चले जाएं तो आपने जो रिमेनिंग डिफरेंस इनकम होती है उसका आपने 10% जो होता है वो टैक्स देना होता है। अब उन्होंने क्या किया है, अब 1 लाख की जो इनकम होती है ना वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इनफ होती है, ठीक है। और इंडिया में आप ये देखें कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो पाकिस्तान की निस्बत बड़ा कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। अब उन्होंने 12,75,000 तक तो बंदे को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है, कि एक बंदा, और वो 1 लाख में एक इंडियन जो है वो बेहतरीन अपनी जिंदगी जो है खर्च करेगी मार्केट में। जैसे कंपनीज है, अगर कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, अगर खरीदने वाले नहीं होंगे तो कंपनी क्या बेचेंगी। अब मिडिल क्लास टैक्स फ्री होगी, अब वो ज्यादा पैसा मार्केट में फेंकेंगे, ज्यादा शॉपिंग करेंगी। तो इंडिया की, क्योंकि मोदी साहब का तो ये नारा है कि मैं इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाऊंगा, तो आपको लगता है कि ये बजट उसके अंदर कोई पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला है? ये उसी की तरफ लीडिंग, उसी की तरफ जा रही है। एक इकोनॉमिक्स में कौन सा टर्मिनोलॉजी होती है, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप लोगों का, आप अपनी गिवन इनकम में से कितना खर्च करते हैं। अब इससे क्या होगा कि लोगों के जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना वो इंक्रीज होगी, लोगों की जो कंजम्पशन की रेशियो है वो इंक्रीज होगी। अब उससे क्या होगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे, जो भी प्रोडक्ट वो खरीदेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब वो डिमांड बढ़ेगी, वो डिमांड लीड करेगी इंडस्ट्री की तरफ, इंडस्ट्री में उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। जब इंडस्ट्री में वही प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उसी इंडस्ट्रियलिस्ट को लेबर ज्यादा हायर करनी पड़ेगी, वही लेबर जो है उसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अब वही लेबर दोबारा आके खर्च करेगी वही प्रोडक्ट जो खरीदेगी। तो ये जो बात करेंगे अभी, मतलब जो बजट पेश हुआ है वो किस क्षेत्र में कितने रुपए का बजट दिया गया है, पेश किया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे सबसे ज्यादा जो बजट किया गया है इसमें ग्रामीण विकास क्षेत्र में, जैसे
2,66,817 करोड़ रुपए, जिसे फिर उसका गृह विभाग 2,33,211 करोड़ रुपए, हाँ 2 लाख। उसके बाद कृषि से संबंधित क्षेत्र में 1,71,437 करोड़ रुपए। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में 1,28,560 करोड़ रुपए। उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे कैंसर की दवाइयाँ ये सब में इंस्टॉलमेंट में 98,311 करोड़ रुपए। तो ये सब चीजों में, इन सभी चीजों में क्षेत्र में मतलब पैसा, मतलब बजट पेश किया गया है, ज्यादा पैसा लगाया गया है। और भी कुछ है, अगले वीडियो में बात करते हैं, मतलब अगले इसमें। अब वो 25 करोड़ नहीं, अब वो 35 करोड़ हो गए हैं। 25 करोड़ से लेके 35 करोड़। और अब ये जो उन्होंने एक डिसीजन मेकिंग की है ना, मिनी बजट की या यूनियन बजट की, इससे आप ये देखेंगे कि इसके इस सर्वे में 35 से 50 करोड़ तक लोग जो है उनकी जो खत्ते गुर्बत की लकीर से वो भी ऊपर आ जाएंगे और वो अपने आप को मिडिल क्लास में कंसीडर करेंगे। अब इससे फिर क्या होगा कि यही मिडिल क्लास आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। सबसे दूसरी बात ये होती है कि आजकल के दौर में सबसे ज्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज में मैटर करता है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट होती है। क्या बात है। आपने अब उन्होंने क्या किया कि इनिशियली कोई भी वुमेन अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है तो 5 लाख तक हम उनको कर्ज देंगे। सच में 5 लाख नए बिजनेस वालों के लिए। और किसी किस्म की कोई हार्ड एंड फास्ट टर्म्स एंड कंडीशंस भी कितने विमेन्स को मिल सकता है जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं? देखिए 5 लाख के करीब इनिशियल तो उन्होंने जो डाटा दिया है। अब इस 5 लाख से होगा क्या कि 5 लाख को मल्टीप्लाई करें आप 6 से तो कितना बन गया? 30 लाख। अब ये 30 लाख लोग जो है ना, ये ओवरऑल उनको उन्होंने लोन दिया कि जो वुमेन घर में अपना कोई भी बिजनेस, और 5 लाख से एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है इंडिया जैसी इकोनॉमी में। और 5 लाख से एस्टेब्लिश किया हुआ बिजनेस जो है वो आपको मंथली 30 से 40 हजार रुपए की इनकम जो है, रेवेन्यू नहीं, इनकम आपको वो देगा। राणा साहब यहाँ पे मैं एक सवाल उठाऊंगी, ठीक है? हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, ज्यादातर नौजवान जो पीएचडी होल्डर है, जो एमफिल कर रहे हैं, जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, वो कहते हैं कि सरकार हमें नौकरी दे। इंडिया से भी यूथ की यही डिमांड है क्योंकि वहां पर भी जो है जॉब का बड़ा मसला है, यूथ के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी देखे कि वो लोन देके एंटरप्रेन्योरशिप दे रही है कि एक बंदे को अगर कर्ज मिलता है तो कम से कम 5-6 लोगों को तो रखेगा ना। नौकरी तो एक को मिलेगी, बिजनेस एक, कर्जा एक को मिलेगा, 10 लोग उसके साथ जुड़ देखिए जाएंगे। अब ये देखे ना कि यही है कि जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं वो मार्केटिंग में जाएंगे, जो ओनरशिप के एक्सपर्ट हैं वो अपना कोई बिजनेस जो है, छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसको शुरू करेंगे। तो इससे और कितने लोग मुस्तफीद होंगे। वो जो उस बंदे को उन्होंने लाख रुपए की जॉब देनी थी, एक बंदे की थी, उसे 5 लाख का कर्ज दिया होगा कि 1 साल बाद वही 5 लाख का कर्ज वो कुछ नाम मैंने बताया, आप अब पीछे है कि मतलब किसमें कितना रुपए का बजट दिया गया है। फिर उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 6वां नंबर पे शहरी विकास, इसमें 96,777 करोड़ रुपए। फिर आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर में 95,298 करोड़ रुपए। फिर एनर्जी के क्षेत्र में 81,174 करोड़ रुपए। फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 65,553 करोड़ रुपए। सामाजिक कल्याण में 60,52,052 करोड़ रुपए। फिर साइंटिफिक विभाग में 55,679 करोड़ रुपए। तो इन सभी जो क्षेत्र मैंने दिखाए हैं 10-12 क्षेत्र, उसमें इतना करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है भारतीय गवर्नमेंट द्वारा, मोदी गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, जिससे मतलब लोगों के ऊपर काफी असर पड़ेगा, मतलब काफी ठीक ठाक ही रहेगा। तो काफी मतलब मिडिल क्लास के ऊपर भी काफी ध्यान दिया गया है इस बजट में। चलिए देखते हैं ये लोग बजट में और इस विषय में और क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। कि जॉब देने के लिए अब ये होता है कि हमारे नौजवान चाहे इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानी हो, डिग्रीज तो ले लेते हैं लेकिन अपनी फील्ड के वो एक्सपर्ट नहीं होते। आप ये कह लें कि एक बंदा एमफिल करने के बाद वो इंटर्नशिप कर रहा होता है अपनी फील्ड की। अगर ये उसे पता हो कि मैंने इंटरमीडिएट करने के बाद मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट शुरू करनी है, या मैंने आप जो एक्सपर्टीज है, जो एक्सपीरियंस है वो किसी ना किसी इंडस्ट्री से गेन करना है, तो वो जब एमफिल या एमएससी करेगा वो तो डायरेक्ट मार्केट में जाएगा और मार्केट उसे उठा लेगी। मसला तो ये यूथ का खुद होता है, उसका अपना मसला होता है कि वो जैसे कि यूनिवर्सिटी से हम लोग निकलेंगे तो जॉब्स जो है वो तो हमारे सामने यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़ी होंगी, क्योंकि एक्सपर्टीज वो लेके नहीं निकलते, सिर्फ डिग्री लेके निकलते हैं। जब तक एक्सपर्टीज नहीं होगी तब तक तो कोई नहीं बनेगा, डिग्री लेके निकले। बिल्कुल ये बात सही है कि कहीं ना कहीं खुद भी एफर्ट करनी पड़ती है। यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की बात है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है विमेन को एम्पावर करने की, क्योंकि शहर में जो खवातीन है, जैसे हाँ मैं और भी बहुत से फील्ड में आपको विमेन काम करती नजर आती है, लेकिन अगर आप जनूबी पंजाब की बात करें, इंटीरियर सिंध की बात करें, तो वहाँ ये मसला बहुत ज्यादा है। हम अगर बात कल्चर की करें, देखें
पिछले साल गवर्नमेंट जो मोदी साहब की थी तो सदर जो थी द्रौपदी मुर्मू वो भी विमेन थी, निर्मला सीतारामन जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर है वो भी विमेन है, और दोनों ही आपस में सुबह जो है द्रौपदी मुर्मू और निर्मला सीतारामन जी पहले उधर जाती हैं, उनको वो दही और चीनी चटाती हैं और फिर वो जी बजट ले के बड़ा हैंडसम किस्म का पार्लियामेंट में पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि मोदी सरकार के इर्द गिर्द जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो विमेन के, और बहुत ज्यादा इस दफा भी उन्होंने टिकट्स दी हैं औरतों को। देखें यही तो उनकी आइडियोलॉजी है जो है ना वो इन्फ्लेक्ट होती है आपके सामने कि वो वुमेन एम्पावरमेंट पे कितना यकीन रखते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ही तो मैटर करती है भाई एम्पावरमेंट के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। तो उन्होंने फिर डायरेक्टली कहा क्या कि हम तो दे ही वुमेन को देते हैं कि वो जैसा चाहती है फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाए। और फिर उन्होंने वो जैसे इकोनॉमिक्स एक औरत से ज्यादा कोई नहीं समझता, घर एक औरत से ज्यादा अच्छा कोई नहीं चला सकता। और जब एक और आप देखें कि घर पूरा मुल्क की औरत के पूरा मुल्क औरत के हाथ में दे दिया कि आपने इकोनॉमी को चलाना है, और अब वो जैसे चला रही है आपके ये बजट जो है ये आपके सामने था कि उन्होंने किस तरह जो अब वो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कंट्री को अपना घर समझ लिया है कि मैंने खुश हो गया, टैक्स नहीं जाएगा, ये शॉपिंग होगी, टैक्स बचेगा, कुछ हस्बैंड का बचेगा, कुछ अपनी तरफ से बचेगा और वो दोबारा शॉपिंग करेंगे। और गोल्ड खरीदती है इंडियन वीमेन बहुत ज्यादा। और वो बजट पेश किया गया है, इसमें मतलब पूरी तरह से बजट अभी तक पेश नहीं किया गया। जैसे शेयर से रिलेटेड बजट जो आप ही मतलब जो पेश किया जाएगा अभी बाकी है, वो जो बजट पेश किया जाएगा वो 7 फरवरी को है। इसमें काफी मिडिल क्लास लोगों की निगाहें जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं अपना, उन सभी की निगाहें 7 फरवरी को जो बजट पेश करेंगी पूरी तरह से निर्मला सीतारमन जी, वित्त मंत्री जो हमारे हैं। तो अगला बजट इसी दिन आने वाला है शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो बजट तो मोटा मोटी ठीक ठाक ही बताया जा रहा है, मतलब एक्सपर्ट लोग जो ठीक ठाक ही बता रहे हैं कि टैक्स में काफी छूट दिया गया है बजट में, मतलब कैंसर की दवाई वगैरह मतलब उसमें छूट दिया गया, मेडिकल के क्षेत्र में काफी रिलीफ दिया गया है। तो अब आगे देखते हैं बजट में मतलब क्या ये होने वाला है। तो बाकी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, धन्यवाद।